नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपनी कोचिंग विधि जुडिशियल एकेडमी में। एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी सेक्शन नंबर 287 सीआरपीसी विच हैज नाउ बिकम सेक्शन नंबर 322 बीएनएसएस। क्या चेंज है? कोई चेंज नहीं है। प्लीडर जो टर्म है रिपीटेडली कह चुका हूँ वो चेंज हो चुकी है। अब प्लीडर की जगह रिप्लेस हो गया एडवोकेट। अदरवाइज कोई भी चेंज इसमें नहीं है। चलिए कक्षा आरंभ करते हैं। एंड नाउ दिस इज द क्लास फ्रॉम सेक्शन 287. Now I am to start section 287. Please go to the board and you see 287 what it says. The parties, who parties? To any proceeding under this code in which commission is issued. So this is which proceedings? This section is talking about to any proceedings in which commission is issued. And commission is issued under section 284. So whenever commission is issued, and in that case the question is whether the parties have right to give their own questions कि इन क्वेश्चन को इससे पूछा जाए. Those questions are called interrogatories. So in that regard 287 says this is important only for the prelims, not important for your mains. ये ध्यान रखना. The parties may examine witnesses. In such cases the parties may respectively forward any interrogatories in writing, and this is the question for your prelims, whether the parties are entitled to forward interrogatories or not. Yes, they are entitled. They can forward the interrogatories in writing. ठीक, इतनी सी बात है. यहीं से आपका 287 से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा. एंड नेक्स्ट इज व्हाट? एंड इट शैल बी लॉफुल फॉर द मजिस्ट्रेट और द कोर्ट ऑफिसर टू एग्जामिन द विटनेसेस अपॉन सच इंटरोगेटरीज. पर इतना ध्यान रखना, इसको मैं समझाता हूँ मेनली क्या कि 287 just provides a right to the parties if you feel that you want to ask some specific questions, you prepare an interrogatories, you prepare a list of those questions, you give that list in writing to the officer concerned, and then those witnesses can be examined by that magistrate or by that court or by that officer upon those interrogatories. It shall be lawful for the magistrate, court or officer. कौन सा? To whom the commission is directed. जिस कोर्ट को, जिस मजिस्ट्रेट को वो कमीशन इशू किया गया है, ठीक, या जिसकी ड्यूटी लगाई है, to whom the duty of executing is delegated. जिस ऑफिसर को कहा है कि you will examine the witness, as a court you will examine the witness. What that court will do, that it shall be lawful for that to examine the witness upon such interrogatories. तो जिन क्वेश्चंस को इंटरोगेटरीज के रूप में दिया गया है उन क्वेश्चंस पर उस विटनेस का एग्जामिनेशन हो सकता है. और ये प्रोविजन कहाँ दिया गया है? 287 में दिया गया है. इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है. एग्जैक्ट लैंग्वेज रटने की कोई ज़रूरत नहीं है. मोटा मोटी बात याद रखिए, बस इतना भी याद कर लेंगे. 287 पार्टीज, इंटेरोगेटरीज, 3 शब्द याद कर लीजिए. प्रभु का नाम लीजिए. समझा मैंने दिया आपको, लेकिन 3 शब्द काम के हैं केवल. 287 इंटेरोगेटरीज, पार्टीज. यू कैन लीव दिस. पहले पढ़ाया था मैं शांति के लिए, लेकिन क्वेश्चन यहां से नहीं आएगा. एनी सच पार्टी मे अपीयर बाय प्लीडर और इन पर्सन एंड मे एग्जामिन, क्रॉस एग्जामिन एंड री एग्जामिन एज सच एज द केस में बी. समझिए क्या मतलब है इस बात का. द पार्टीज जिन्होंने इंटरोगेटरीज दी हैं तो वो भी जाकर के इन पर्सन वहां पे अपेयर हो सकती हैं जहां पर उसका एग्जामिनेशन होना है विटनेस का. ऐसे नहीं कि दिल्ली की कोर्ट है, एग्जामिनेशन इशू हुआ, विटनेस इज इन वेयर, विटनेस इज इन चेन्नई, वहां पर उसका एग्जामिनेशन होना है थ्रू कमीशन. तो पार्टीज अगर चाहें तो दे कैन अपेयर, दे मे अपेयर, and then they can examine, cross examine, re-examine whatever is needed for them. वो वैसा कर सकते हैं. शर्त ये है, शर्त क्या है, ये कैच है, ये पढ़ लीजिए.
इफ नॉट इन कस्टडी, बस ही शुड नॉट बी कस्टडी में तो नहीं भेजेंगे भाई, यू जस्ट गिव द क्वेश्चन एंड आंसर्स बस। तो इतनी डिटेल में भी जाने की जरूरत नहीं है। 287 पार्टीज में एग्जामिन द विटनेसेस, इतना शब्द याद रखिए। और बहुत ज़्यादा मन कर रहा है तो इंटेरोगेटरीज ये करके याद कर लीजिए बस। तो कर लिया आप लोगों ने, लेकिन आप खुद से पूछना कि क्या जो मेहनत हम आपके साथ कर रहे हैं, क्या आप उतनी मेहनत खुद के साथ कर रहे हैं, खुद के भले के लिए कर रहे हैं या आप नहीं कर रहे हैं। अगर जज बनना चाहते हैं तो जितना पढ़ाया गया है उसको कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। कुछ भी नहीं छोड़ा है, जो भी यूट्यूब में के द्वारा किया जा सकता है। यूट्यूब की अपनी लिमिटेशंस है, देखिए इंटरेक्टिव नहीं हो सकते हैं, आपको प्रैक्टिस नहीं करा सकते हैं, आपके साथ बहुत सारे जो टास्क हो सकते हैं वो नहीं करा सकते हैं, लेकिन जो लेक्चर के थ्रू जितना भी हम लोग हेल्प कर सकते हैं आपकी वो पूरी तरीके से हेल्प की है, 100% कमिटमेंट के साथ में की है। नोट्स हमने सारे वेबसाइट पर दे दिए हैं, नोट्स हमारी वेबसाइट पर जाइए, वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे आपको। तो इतना काम ज़रूर कीजिएगा, हमारी वेबसाइट को एक्सप्लोर कीजिएगा, ऐप को ज़रूर एक्सप्लोर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।